हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ये रिश्ता क्या कहलाता है। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि इधर सीरत को कार्तिक रेडी करता है शादी के लिए और सीरत बड़े प्यार से कार्तिक को देखती है। कार्तिक सभी श्रृंगार सीरत का करता है, उसे जूड़ा पहनाता है, ग्रीन रूम में ही पूरा दुल्हन की तरह सज जाती है। कार्तिक कहता है सीरत से, बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, और सीरत कार्तिक को प्यार से देखने लगती है। कार्तिक सीरत से कहता है कि सीरत, तुम तैयार तो हो गई, लेकिन मैं यही कहूँगा कि मंडप में जाने से पहले तुम्हें डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। सीरत बोलती है, नहीं कार्तिक, रणबीर ने हमारे लिए गोली खाई है, तो मैं तो पंच खा के जा सकती हूँ, ब्याह तो हमारे आज ही होवेगा। कार्तिक बोलता है, सीरत तबीयत और ख़राब हो गई तो सीरत बोलती है, अगर मैं बेहोश भी हो गई ना तो उठा के मुझे ले जाना मंडप, ब्याह तो मैं आज ही करूँगी, क्योंकि रणबीर मेरा वहाँ इंतज़ार कर रहा है। बहुत कुछ किया है मेरे वास्ते वो कार्तिक, और अब मेरी बारी है उस प्यार को निभाने की। और इधर रणबीर के पिताजी रणबीर से कहते हैं कि हमारी और तुम्हारी लड़ाई में तुम्हारी माँ और बहन भी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे बहन से शादी फिर कौन करेगा। फिर रणबीर गुस्साता है और बंदूक फेंकते हुए कहता है, हमारे और आप में यही अंतर है। फिर अपने पिताजी को राठौर को फ़ोन करने के लिए कहता है और कहता है कि उनको फ़ोन करो कि मेरा दिमाग सनक जाए, उससे पहले निकल जाए। फिर रणबीर के पिताजी फ़ोन करते हैं और कहते हैं, राठौर अपने आदमियों को लेकर वहाँ से जल्दी निकल जाओ। और रणबीर कहता है, अगर इसके बाद मेरे आसपास किसी भी इंसान को परेशानी हुई ना चौहान साहब, तो मैं 17 के 17 राउंड काट दूंगा, सोचूंगा भी नहीं। चौहान साहब ये देखते रह जाते हैं। इधर कार्तिक सीरत को मोबाइल देखता है और वह मोबाइल में अपने चेहरे को देखती है तो फुट फुट कर रोने लगती है। फिर कार्तिक बोलता है, हम तुमको पहले ही कहे हैं कि दुल्हन मुंह लटकाए ठीक नहीं लगती है, इसलिए चलो हंसो। फिर सीरत हंसती है। कार्तिक बोलता है, इतनी सुंदर लग रही हो कि कहीं नज़र न लग जाए, और फिर उसे काजल का टीका लगा देता है। और फिर कार्तिक सीरत को लेके वहाँ से निकलता है। इधर तब तक रणबीर होटल पहुँच जाता है और सभी रणबीर को देखने लगते हैं। फिर मनीष जी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी के बीच क्या इशू है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी फैमिली की हालत जो उसने की है उसका कीमत उसे चुकाना होगा। हजारों साल की कमाई हुई इज्जत उसने मिट्टी में मिलाई है। फिर रणबीर हाथ जोड़ता है और कहता है, आपको जो अच्छा लगे वो करिए। फिर कार्तिक की माँ कहती है मनीष जी से, एक बार सीरत की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको जो करना है वो करिएगा। इधर कायरो कहता है कि सीरत की शादी ऐसे टूटे फूटे मंडप में नहीं होना होगा दादी, चलिए इसे सब मिलकर हम लोग ठीक करते हैं। फिर कार्तिक की माँ कहती है, बात तो सही है, गुस्सा थूक दीजिए मनीष जी, इसमें सीरत की क्या गलती है। इस दिन को देखने के लिए सीरत ने अपने जान को जोखिम में डाला है, अब आपकी बारी है उसको संभालना। इधर रणबीर कार्तिक को फ़ोन करता है और पूछता है, सीरत ठीक है ना, क्या हुआ उसका मैच का। फिर कार्तिक जो होता है रणबीर को सारी बातें बताता है। फिर सभी फैमिली मेम्बर पूछते हैं कि क्या हुआ रणबीर, और रणबीर फिर चेयर में बैठ जाता है। तब तक कुछ देर के बाद कार्तिक सीरत को गोद में उठाए हुए लेके पहुंचता है और सभी उन लोगों को देखने लगते हैं। इधर रणबीर सीरत को देखता है और दौड़ के कार्तिक के पास जाता है। फिर कार्तिक के गोद से सीरत को अपने गोद में ले लेता है और ला के चेयर में बैठाता है। फिर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर कहते हैं, कोई शिकायत की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, बस मैं पेन किलर दे देती हूँ, ठीक हो जाएगी। इधर रणबीर कार्तिक से पूछता है, ये सब चौहान साहब का किया धराया है ना, मैं ठीक है, मैं चौहान साहब को छोड़ूंगा नहीं। और वह जाने लगता है, लेकिन सीरत उसकी हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चौहान साहब को हराना है ना तो ब्याह कर ले पहले, इसी में आपकी जीत है। फिर कार्तिक बोलता है, हाँ रणबीर, प्यार की जीत सबसे बड़ी जीत है, और चौहान साहब को तुम कभी भी हरा सकते हो, लेकिन ये मुहूर्त निकल जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले तुम फेरे ले लो। तो फिर रणबीर बोलता है, आप लोग दोनों जहाँ मिल गए ना तो किसी के ना को हाँ बुलवा सकते हो। जब रणबीर की माता जी बोलती है, मुझे माफ़ करना सीरत, रणबीर की पापा की वजह से आज तुम्हारा सबसे बढ़िया दिन खराब हो गया। फिर सीरत कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं अम्मा,
माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से 2 साल अपने बेटे से दूर रही। और फिर रणबीर की माता कार्तिक के सभी फैमिली मेम्बर से भी माफ़ी मांगते हैं, तो कार्तिक की मम्मी बोलती है ऐसी कुछ बात नहीं है, चलिए सब छोड़िए और शादी की तैयारी कर दिए। इधर रणबीर और सीरत कार्तिक को थैंक यू बोलता है, तो कार्तिक बोलता है क्यों, इसका ज़रूरत नहीं है, दोस्त किसी पर एहसान नहीं करता, उसका सपोर्ट करता है। और फिर सभी शादी के लिए तैयार होते हैं और फिर सभी मस्ती करने लगते हैं, सभी नाच गान करने लगते हैं। फिर कार्तिक दोनों को शादी के मंडप में ले आता है और फिर दोनों एक दूसरे को माला पहनाता है। अगर फाइनली फिर शादी के मंडप में पहुंच जाते हैं और दोनों शादी के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन कार्तिक जब ये सब देखता है तो उसे सहन नहीं होता है और वह उदास हो जाता है और फिर वहाँ से वह चल देता है। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं तक। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।